एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, मतलब इसमें जो इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो मैं करवा चुकी हूँ। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं बिना देर से आज का हमारा कंसेप्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो देखिए बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स क्या होता है, ये कितने टाइप से हम गुड्स को क्लासिफाई करते हैं, या फिर हम इतनी बड़ी इकोनॉमी में रह रहे हैं तो किन किन गुड्स का यूज करते हैं और उन गुड्स को हम क्या क्या नाम देते हैं। आज का हमारा कंसेप्ट ये है। तो गुड्स को बेटा क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, सेकेंड वन इज कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब बात आती है कि बेटा फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, क्योंकि जो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स है इसका जो डिफरेंशिएट है या इसको डिफरेंशिएट करने का जो क्वेश्चन आता है वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप किसी के बीच में डिफरेंस करते हैं तो आपको पहले उसका मतलब पता होना बहुत ही जरूरी है। तो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, देन फर्दर आगे कुछ जितने भी इसके कंसेप्ट है उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई सामान बनाना है और अभी भी वो सामान बना हुआ है, मतलब बनने लग रहा है, बनने के प्रोसेस में है, प्रोडक्शन प्रोसेस में है, अभी उसमें और भी वैल्यू ऐड होना बाकी है, तो ऐसे गुड्स और सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। देखिए बेटा, जैसे कि आपने कोई बिस्किट बनाना है, ठीक है। अब बिस्किट बनाने के लिए आप उसको बिस्किट बनाने की कंपनी में ले आते हैं। अब आपने उसमें आटा डालना है, आपने उसमें शुगर डालनी है, आपने उसको बेक करना है। अगर ये पूरे प्रोसेस नहीं हुए हैं तो ये किसके पार्ट रहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स के पार्ट रहेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली रॉ मटेरियल भी हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि रॉ मटेरियल ही हो। अगर हमने सामान बना दिया है और सामान कोई ऐसे पर्टिकुलर बंदे ने खरीदा है जो उसे फर्दर रीसेल करेगा, तो भी वो इंटरमीडिएट गुड्स होता है। तो सीधी बात है, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं गए हैं। दूसरा, अगर किसी ने कोई रीसेल करना है तो ऐसे प्रोडक्ट को भी हम इंटरमीडिएट गुड्स में लेते हैं। तीसरा, अभी उसमें वैल्यू ऐड होना और भी बाकी है, मतलब कोई 100 रुपए की चीज है तो अभी वो 150 रुपए तक जाएगी, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। सबसे मेन बात जो आपको याद रखनी है, इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी हम नेशनल इनकम की काउंटिंग करते वक्त इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन तो सबसे जरूरी है ना। सभी के माइंड में ये वाली बात तो कंफर्म आती होगी कि इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम की काउंटिंग में क्यों नहीं काउंट किया जाता है। तो बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम की काउंटिंग में इंक्लूड इसलिए नहीं किया जाता है टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग ना हो जाए। एक बार वही चीज हमने एज अ इंटरमीडिएट गुड्स यूज कर ली, फिर उसी चीज को हमने बेच दिया तो वो फाइनल गुड्स बन गई, फिर से उसी मनी को अगर हम काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। सो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि अभी अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं निकली हैं, उनमें वैल्यू ऐड होना और भी बाकी है। किसी ने वो रिसेल करने के लिए खरीदी थी, अभी उसे बेचना बाकी है। ऐसे गुड्स को हम किस में लेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स में लेते हैं। बेसिकली हम इसे रॉ मटेरियल में भी काउंट कर सकते हैं। ये तो होती है इंटरमीडिएट गुड्स। अब फाइनल गुड्स क्या होती है, फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि अभी अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुकी हैं, उसमें जितनी वैल्यू ऐड होनी थी उतनी हो चुकी है। जो भी फाइनल गुड्स हैं वो फाइनल कंज्यूमर्स के द्वारा अभी यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी है, जो कि अपने फाइनल यूजर उसे यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ऐसे गुड्स को हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। फाइनल गुड्स की काउंटिंग हमेशा नेशनल इनकम में की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें डबल काउंटिंग होने का कोई चांस नहीं होता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स और जो फाइनल गुड्स हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की गई थी वो इसी बेस पे की गई थी कि फाइनल गुड्स होती है, एक इंटरमीडिएट गुड्स होती है। चलते हैं दूसरी तरफ, दैट इज कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। नाम से ही पता चल रहा है, कंजप्शन गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स भी बोल सकते हैं और कैपिटल गुड्स को हम प्रोड्यूसर गुड्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड्स वो होती है जो कि मशीनरी की होती है और मशीनों से हम प्रोडक्शन करते हैं, और कंजप्शन गुड्स वो होती है जो कंज्यूमर यूज करता है, जिनको हम कंज्यूमर गुड्स भी कह सकते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स होती क्या है, कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स वो होती हैं
जो डायरेक्टली एक ह्यूमन बीइंग की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मुझे अभी बहुत तेज भूख लगी हुई है। अब मुझे भूख लगी हुई है तो मेरी भूख ऐसा तो है नहीं कि टीवी देखने से या फिर मैं बाहर कहीं घूमने चली जाऊं या खेलने चली जाऊं, इन सभी चीजों से मुझे मेरा जो पेट है वो भर जाएगा, नहीं ना। मुझे खाना चाहिए तभी मेरा पेट जो है वो भरेगा। इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो डायरेक्टली एक कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करती है। भूख लगी है, खाना मिल गया, वांट सेटिस्फाई हो गई। आपको कोई चीज चाहिए थी खान यूज करने के लिए, अगर वो चीज आपको मिल गई, दैट मीन्स आपकी वांट्स जो है वो डायरेक्टली सेटिस्फाई हो गई। तो कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं वो इस टाइप की गुड्स होती है जो एक तरीके से कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। नंबर 2 आती है हमारी कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं एक प्रोड्यूसर को। बेसिकली इन्वेस्टमेंट टाइप होती हैं, मशीनें होती हैं जो कि प्रोडक्शन में सेवरल ईयर्स ऑफ एगो तक लगी रहती हैं और इनके अंदर क्या होता है, डेप्रिसिएशन भी काउंट होता है। ये होती है हमारी कैपिटल गुड्स। देखिए अब आगे, अब कंजप्शन गुड्स और जो कैपिटल गुड्स जो होती है बेसिकली वो इस तरीके से यूज की जाती है कि कंज्यूमर जो है वो कंजप्शन गुड्स करें और प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो इन्वेस्टमेंट या फिर एक तरीके से प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। अब चलते हैं हमारे कंजप्शन गुड्स होते क्या है, फिर इन दोनों का डिफरेंशिएट भी करेंगे। जो कंजप्शन गुड्स होती है बेटा वो एक तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। कौन कौन से 4 पार्ट्स में? सबसे पहले ड्यूरेबल गुड्स, उसके बाद में नंबर 2 सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नंबर 3 नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। बात कर लेते हैं कि ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है। हम जहां पर रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, वहां पे आपको सारे टाइप के गुड्स इजिली अवेलेबल हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हम ड्यूरेबल गुड्स की बात करते हैं। अगर किसी के घर में कार है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है या फिर कोई भी ऐसी लग्जरी आइटम है जो कि सेवरल ईयर्स ऑफ तक हमारे साथ में रहेंगी, हमने एक बार ही उस पर पैसा खर्च किया है, बार बार हमें खर्च करने की जरूरत नहीं है, ऐसे गुड्स को हम किस में लेते हैं? ड्यूरेबल गुड्स में। आपको याद रखना है कि ये सेवरल ईयर्स ऑफ तक चलती रहती है, हमें बार बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। नंबर 2 सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जो टिकाऊ तो होती हैं बट ऐसा नहीं कि बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं। स्लाइटली 1 साल या स्लाइटली उससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, जैसे कि क्लोथ्स हो गए, क्रोकरी के आइटम्स हो गए, ये सारी चीजें हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आती है। नंबर 3 नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती है बेटा जो कि मतलब टिकाऊ नहीं होती है, एक तरीके से सिंगल यूज वाली होती है, जैसे ब्रेड हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, जो एक बार हमने यूज करी देन उनका काम खत्म। ऐसी गुड्स को हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। देन नंबर 4 पे नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। दैट मीन्स इसके अंदर हर वो सर्विसेज आएंगी जो कि इनटेंजिबल होती है, जो दिखाई नहीं देती है बट फिर भी होती है, जैसे कि डॉक्टर की सर्विसेज, एक एडवोकेट की सर्विसेज, एक टीचर की सर्विसेज लाइक मी, इन सभी की जो सर्विसेज होती है वो किसके अंदर आती है? नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर। अब हमने क्या कहा कि जो कंज्यूमर गुड्स है वो 4 टाइप से डिवाइडेड होती हैं। ड्यूरेबल गुड्स जो बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे टाइम तक तो नहीं कह सकते बट ऐसा भी नहीं कि जब खत्म हो जाती हैं 1 साल तक चलती हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो सिंगल यूज की होती हैं, एक बार ही वांट को सेटिस्फाई करती हैं और इसके अंदर सारी सर्विसेज आ जाती हैं। ये थी हमारी कंज्यूमर गुड्स के जो पार्ट्स है वो। अब बात आती है कि एक तरीके से कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस क्या है। तो देखिए बेटा, कंजप्शन गुड्स लीड्स टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने वाली गुड्स को हम क्या बोलेंगे? कंजप्शन गुड्स। देन कैपिटल गुड्स क्या होंगी? कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये जो गुड्स हैं ये ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करती है बट इनडायरेक्टली तो करती है। क्यों? क्योंकि ये सामान बनाएंगी, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उन्हें हम यूज करेंगे। तो एक तरीके से ये प्रोड्यूसर गुड्स होती है, ये एक तरीके से सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स होती है जो कि वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। इट इज यूज्ड बाय द हाउस होल्ड। इन गुड्स को कौन यूज करता है? हाउस होल्ड यूज करता है, एक तरीके से कंज्यूमर यूज करता है। इट इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। मशीनों का यूज कौन करेगा? एक प्रोड्यूसर ही तो करेगा जिसे सामान बनाना है।
नंबर थर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो भी खर्चा हम कंज्यूमर गुड्स पे करते हैं हम उसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर में बोलते हैं। नंबर थर्ड इसी के अंदर है, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो भी खर्चा कैपिटल गुड्स पे किया जाता है, मशीनों पे किया जाता है, हम उसे किस में काउंट करते हैं? हम उसे काउंट करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। देन लास्ट, हायर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर लीड्स हायर लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर। अगर कंजप्शन गुड्स पे ज्यादा खर्चा होगा तो सोशल वेलफेयर बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की इंक्रीज होगी। क्यों? सभी की पहुंच में खाना होगा, नॉर्मल चीजें होंगी जिनकी उनकी नीड होती है, क्योंकि सबकी बेसिक नीड्स के अंदर खाना आता है। तो सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देती है कंजप्शन गुड्स। दूसरी तरफ कैपिटल गुड्स जो होती हैं बेटा, एक तरीके से वो जीडीपी की बैकबोन होती है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करती हैं। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा उतना ही हमारे देश में क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में जाएगा। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करती है कैपिटल गुड्स। ये था बेटा डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब एक छोटी सी बात कि इस पूरे कंसेप्ट में मैम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है। तो बेटा इस पूरे कंसेप्ट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो वन वर्ड में, क्या इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम की काउंटिंग में इंक्लूड किया जाता है? नहीं। किसी भी तरीके से वन वर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू एक तरीके से आपसे वो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, नॉर्मल कंसेप्ट बेस्ड पूछा जा सकता है। नंबर टू, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस मस्ट है, 110% हर बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। देन थर्ड यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दैट इज कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस है। ये 3 से 4 क्वेश्चन इस कंसेप्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं। जो मस्ट है वो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का जो डिफरेंस है वो पूछा जा सकता है। मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको छोटे छोटे जरूर मिलेंगे, बट बहुत ही कह सकती हूँ कि मैं बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों में कई बार बहुत अच्छे बड़े बड़े फायदे छुपे होते हैं। तो आप इसे कंटिन्यूटी में देखते रहिए। जैसे ही मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, और मैं करवा भी रही हूं। मैंने अपनी जो फर्स्ट चैप्टर है उसके और सेकंड चैप्टर के जो एमसीक्यूज है वो 8 से 9 जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं वो अपने अवेलेबल करवा रखे हैं, उसकी वीडियो में डाल चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो 8 एमसीक्यू ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हर बार हर साल पूछे जा रहे हैं, जो कि मैंने एनालाइज बेसिस के ऊपर उन्हें डाला है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।